स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 के रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। और जितना भी प्रॉब्लम रह गया या फिर मैं नहीं करूंगा वो आप लोग खुद ही कर लीजिए, या फिर आप उन प्रॉब्लम में से आपको अगर किसी में डाउट होते हैं तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली यहाँ पे कर दूंगा। अभी हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 में, जहां पे पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल दैट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन नंबर 1 में क्या दिया गया है, साइन ए एंड कॉस ए निकालना है, और उसके बाद नंबर 2 में क्या दिया गया है, साइन सी एंड कॉस सी निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है। देखो तो पहले तो इसको इस तरह से देखना है, यहाँ पे क्या बोला गया, इन ट्राइंगल ए बी से राइट एंगल दैट बी, तो बी को 90 डिग्री बनाना है, तो मतलब यहाँ पे आ गया ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल दैट बी। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला है लेंथ 24 सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो देखो साइन ए निकालना है, मतलब यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है। रेफरेंस एंगल आपका क्या है, यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल अगर आपका ए आ जाता है तो मतलब ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, बिकॉज तुम लोग जानते ही हो साइड ऑपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, तो ये बन गया। उसके बाद हमको कैसे, साइन थीटा का रेशियो क्या था, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच था, तो ये पी हो गया। राइट एंगल का ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एच नहीं है, हमको तो एच मिला ही नहीं अभी तक, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, ओके। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किसमें एप्लीकेबल होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है। एक चीज हमेशा याद रखो, पाइथागोरस थ्योरम किसमें एप्लीकेबल होता है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होते हैं। जिसका पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स व्हाट, Pythagoras theorem states that the square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two side. Okay, मतलब राइट एंगल के अपोजिट साइड जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर, जैसे राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस कौन सा है, AC, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड जो है, ओके, उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस AC, तो इसका स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड कौन सा है, AB एंड BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो राइट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इतना तो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले तो लिखना होगा हमें, इन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल, कॉमा राइट एंगल दैट, right angle that B, given AB equal to what, 24 सेंटीमीटर, BC equal to what क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। So by using what, Pythagoras theorem we get what, AC square equal to what, AC square equal to क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 24 स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर मतलब 576, 7 स्क्वायर मतलब 49, दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 625, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू दिस मच, ठीक है। कहा गया कितना, AC कितना, AC लिखेंगे कितना, AC स्क्वायर इक्वल टू आप यहाँ पे आ गया 625, तो AC के लिए यहाँ पे रूट ओवर आएगा 625 का स्क्वायर कितना है हमारा 25, ठीक है। AC देयरफॉर AC इक्वल क्या लिखेंगे हम, 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हम आसानी से निकाल, क्योंकि तीनों साइड निकल गया तो सब निकल जाएगा। देखो पहले तो निकल गया, तो साइन ए हमको निकालना है, साइन ए निकालना है हमें। साइन ए का मीनिंग क्या है, साइन ए इक्वल टू P बाय H, रेफरेंस एंगल ये है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेनस, मतलब BC बाय AC, ठीक है। BC बाय AC, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू हमें हमको मिला है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या निकला, 7/25।
इसी तरह से आप बाकी सभी को कर सकोगे, ठीक है। जैसे आपको अगर निकलना है कॉस है, आसानी से निकल जाएगा। कॉस है, ये वाला रेफरेंस एंगल है, ओके। कॉस है मतलब कार्डली ब्लैक है, ठीक है, याद है ना आप सभी को। कॉस है, कार्डली ब्लैक है हमने दिया था, मतलब बी बाई एच, ठीक है। कार्डली से सी आता है, हेयर से एच आता है, तो कार्डली ब्लैक है मतलब कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो यहाँ पे ए आ गया, तो ये तो रेफरेंस एंगल तो यहाँ पे ए ही है, तो परपेंडिकुलर ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेनस, तो बी बाई एच हुआ, ये वाला बी है और ये वाला एच है, तो बी बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, इसी का वैल्यू हमें क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला 24/25, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। दूसरी बात यहाँ पे क्या है साइन सी, साइन सी आसानी से निकल जाएगा। साइन सी क्या है, दूसरे क्वेश्चन के लिए साइन सी है। अगर एंगल सी रेफरेंस एंगल हो गया, एंगल सी यहाँ पे रेफरेंस एंगल है, तो मतलब ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा हमारा बेस। हमेशा याद रखो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होते हैं, वो तो फिक्स होते हैं। परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है वो रेफरेंस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो अल्फाबेट लिखा हुआ है ना, इसको अच्छी तरह से याद रखो। मतलब ये वाला अल्फाबेट किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के ऑपोजिट साइड क्या है ए बी, तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर और ये बन गया हमारा बेस, ठीक है। तो साइन सी मतलब क्या होगा P बाई एच, तो P बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी के लिए क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, ए सी के लिए हम क्या लिखेंगे क्या 25 सेंटीमीटर, तो बन गया क्या 24/25, ठीक है। लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज एन होमवर्क। अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। यहां पे आपको दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। आपको दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A and sec A, मतलब ये आपका गिवन है ना, ठीक है गिवन। तो गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है sin A and sec A, बहुत आसान है। देखो व्हाट इज गिवन फॉर यू, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या निकालना है cot A इक्वल टू 8, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है cot के साथ, तो राइट साइड जाने से क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देखो क्योंकि A एंगल है तो मतलब डेफिनेटली क्या होगा ये वाला रेफरेंस एंगल होगा, ठीक है। तो A को बना दे यहाँ पे, तो B बन गया यहाँ पे, तो C आ जाएगा हमारा यहाँ पे, मतलब ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल द C, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, तो cot A इक्वल टू क्या बन गया हमारा 8/15, क्योंकि A रेफरेंस एंगल है, क्योंकि A रेफरेंस एंगल है तो ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हमारा बेस, और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो tan थीटा हमको मिला था, tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cot का वैल्यू तो हमको पता है, cot tan का रेसिप्रोकल है, और tan थीटा मतलब क्या होता है tan तो परमानेंटली ब्लैक मतलब P बाई B, तो cot के लिए क्या लिखेंगे B बाई P, याद रखना है, याद है ना। तो cot A मतलब क्या है B बाई P, तो मतलब ये B बाई P मतलब क्या होगा AC बाई क्या लिखेंगे AC बाई क्या लिखेंगे BC, ठीक है, AC बाई BC इक्वल टू 8/15। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है एक प्रोसेस अप्लाई करना है, मतलब ऑल्टरनेट प्रोसेस, दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, इसको ऑल्टरनेट प्रोसेस बोलते हैं। AC बाई 8 इक्वल टू BC बाई 15, दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, ठीक है हो गया AC बाई 8 और BC बाई 15। मान लेते हैं ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है ये K के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AC इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 15K, ठीक है। मतलब इसको जब AC इक्वल टू 8K लिख रहे हो तो मान लो ये वाला है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो K के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 इंटू AC 8 इंटू K 8K, और जब इसके लिए सॉल्व BC के लिए सॉल्व कर रहे हो तो मान लो ये वाला पार्ट है नहीं, तो K के नीचे 1 है, 1 इंटू BC 15 इंटू K 15K, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे करना है पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो साइड हमें मेंशन है, जैसे मान लो AC एंड BC साइड, AC एंड BC साइड मेंशन है, हाइपोटेनस तो मेंशन है ही नहीं, तो बिना हाइपोटेनस निकाले हम sin A एंड sec को निकाल नहीं सकते। तो पहले तो हमको क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। वी गेट पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड,
मतलब राइट एंगल की अपोजिट साइड जो हाइपोटेनस है, इस एंगल से यहाँ पे राइट एंगल है तो अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनस। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द स्क्वायर वाले टू साइड, बी सी स्क्वायर इक्वल प्लस क्या होगा हमारा ए सी स्क्वायर। ठीक है, बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू है हमारा क्या है, बीसी का वैल्यू 15 के स्क्वायर प्लस एसी का वैल्यू कितना है 8 के स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है ये 15 के ऊपर भी है, के ऊपर भी है। 15 स्क्वायर मतलब 225 के स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब 64 के स्क्वायर। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, 5 + 4 9, 6 + 2 8 और यहाँ पे 289 के स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है हमारा 289 के स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा हमारा, तो ठीक है 289 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 17 आएगा ना, 17 के आएगा। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हमें देखना है, तो ये भी तो हो गया 17 के, बट तीनों साइड निकल गया, AC इक्वल टू 8 के, BC इक्वल टू 15 के, AB इक्वल टू 17 के। तो साइन ए से आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे है, तो साइन ए इक्वल टू व्हाट, साइन ए मतलब क्या, P/H। तो ए हो गया रेफरेंस एंगल, P/H मतलब BC/AB। ठीक है, BC/AB। ठीक है, BC मतलब वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 15 के है, 15 के। AB का वैल्यू कितना है, तो निकाला था 17 के, 17 के कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या निकलेगा 15/17। उसके बाद हमको क्या निकालना है, सेक निकालना है। एकदम इजी है, देखो सेक मतलब सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस मतलब कार्डियक ब्लैक है मतलब B/H, तो सेक के लिए क्या लिखेंगे H/B। तो H/B रेफरेंस एंगल तो ए है, H/B मतलब AB/AC। ठीक है, AB/AC। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 17 के, AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू आपका है 8 के। ठीक है, 8 के। तो आपका रिजल्ट क्या निकला, के कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या निकला आपका 17/8। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए cot थीटा इक्वल 7/8, देन इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 cos sin थीटा into 1 minus sin थीटा डिवाइड बाय 1 plus cos थीटा into 1 minus cos थीटा। इसको सॉल्व करना है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बहुत आसान है, देखो ये तो आपको दिया गया है ना, गिवन cot थीटा इक्वल टू व्हाट 7/8। ठीक है, देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, हमको क्या पूछा गया है, 1 plus sin थीटा into व्हाट 1 minus sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट 1 plus cos थीटा into 1 minus cos थीटा। आप सभी लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला है, a plus b into a minus b, a square minus b square। तो मतलब बन गया ना, a की जगह है 1, b की जगह है sin थीटा, यहाँ पे भी a की जगह 1 है, b की जगह sin थीटा है, मतलब a plus b a minus b इसके फॉर्म में, मतलब a square minus b square, 1 square minus क्या होगा sin square थीटा। यहाँ पे a plus b a minus b मतलब a square minus b square, यहाँ पे भी हो गया 1 square minus क्या हो गया cos square थीटा। 1 square मतलब तो 1 ही होगा, तो 1 को स्क्वायर को हटा दो, यहाँ पे 1 square मतलब 1, यहाँ पे 1 square मतलब 1। ठीक है, हो गया। अभी देखो 1 minus sin square थीटा, आप लोग का फॉर्मूला पता ही होगा, sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू क्या है 1। यहाँ पे 1 minus sin square थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, अगर sin square थीटा को राइट साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 1 minus sin square थीटा, तो लेफ्ट साइड रह जाएगा हमारा cos square थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos square थीटा। 1 minus cos square थीटा के लिए क्या लिखेंगे, अगर cos square थीटा को राइट साइड लेके जाते हैं तो बन जाएगा 1 minus cos square थीटा, लेफ्ट साइड क्या बचेगा हमारा sin square थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin square थीटा। अभी देखो cos थीटा बाय sin थीटा, वैसे हम जानते हैं cos थीटा बाय sin थीटा मतलब क्या है cot थीटा, तो दोनों क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin थीटा बाय cos थीटा मतलब tan थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा मतलब cot थीटा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो cot के ऊपर भी स्क्वायर डाल रहे हैं, तो cot स्क्वायर थीटा। और cot थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 7/8, तो यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू है 7/8, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो होल रिजल्ट के ऊपर भी क्या होगा स्क्वायर होगा, मतलब 7 के ऊपर भी स्क्वायर और 8 के ऊपर भी स्क्वायर। 7 स्क्वायर मतलब 49, 8 स्क्वायर मतलब 64 और
दूसरा चीज हमको क्या पूछा गया है, दूसरा चीज तो बहुत इजी है, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, 7/cot का वैल्यू कितना है 7/8, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो पूरे रिजल्ट के ऊपर स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर मतलब 49, 8 स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 8 की तरफ। इवेलुएट द फॉलोइंग, देखो नंबर 1 सॉल्यूशन, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसको इस मैथ्स को दो तरफ से किया जा सकता है, मैं दोनों दिखाऊंगा। sin 60 का वैल्यू कितना है आप लोग जानते हो, √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू क्या है, हाफ इंटू cos 60 का वैल्यू क्या है, हाफ। √3 इंटू √3 मतलब 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 4, ऊपर आएगा 3 + 1 मतलब 4/4, इधर आएगा हमारा 1। इस मैच को अलग तरीके से कर सकते हैं हम, ओके। कैसे, जैसे मान लो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, sin A इंटू cos B बस cos A इंटू sin B, मतलब क्या होगा इस स्टेप से। दूसरा स्टेप कौन सा होगा, sin A + B मतलब 60 + 30 मतलब यहाँ पे क्या होगा sin 90। sin 90 का वैल्यू हम जानते ही है 31। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से किया जा सकता है, ओके। तो ऐसे भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला कैसे देखते हैं, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको कैसे करें, बहुत ज्यादा आसान है। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू होगा आपका 1/√2। sec 30, तो sec को जानने से तुम लोग जानते हो sec किसका रेसिप्रोकल है, sec cos का रेसिप्रोकल है। cos 30 का वैल्यू है आपका √3/2, तो यहाँ पे आ गया 2/√3। cosec रेसिप्रोकल है sin का, तो sin 30 मतलब हाफ, तो cosec 30 का मतलब क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/√2, 2/√3 + 2, इसका एलसीएम क्या आएगा √3 आएगा, तो 3 डिवाइड बाय √3, यहाँ पे डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 × 2 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करो, √3 आएगा, √3 × 2 मतलब क्या आएगा 2√3, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1/√2, ऊपर जो है उसको वैसा लिखना है, ये जो डिवाइड है उसको इंटू करना है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा आपका √3, नीचे क्या आएगा 2 + 2√3, यहाँ तक तो हो गया। अभी क्या करें, देखो ये जो √2 है, इस √2 का कॉन्जुगेट लेना है, तो मतलब इस √2 को कॉन्जुगेट नहीं, इस √2 को मतलब हटाना है, ये √1 से यहाँ पे 2 के ऊपर इसको हटाना है। तो क्या करो, तो एक और √2 मल्टीप्लाई कर दो ताकि √2 × √2 2 हो जाए। नीचे अगर मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर एक और √2 से मल्टीप्लाई करो, पहले से एक √3 था वहां पे √3 लिख दो। यहाँ पे देखो 2 + 2√3 है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कॉन्जुगेट लो, 2 + 2√3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, ओके 2 - 2√3। यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, 2 + 2√3 लिखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, क्योंकि नीचे हमने 2 - 2√3 से इंटू किया है, तो ऊपर भी हमको वही करना है, 2 - 2√3 से ऊपर वाला रिजल्ट को इंटू करना है। 2 √2 आपस में इंटू करने से क्या आएगा 2 आएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b × a - b मतलब रिजल्ट आएगा a² - b², ठीक है। यहाँ पे आ गया, ऊपर क्या आएगा √2 × √3 मतलब √6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे काम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 √3 और 2 से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा 1 - 2 × 1 2, 2 × √3 मतलब यहाँ का अंदर आएगा √3, ठीक है। ये 2 है और ये b वाला 2 कैंसिल हो गया आपस में, 2² मतलब 4 माइनस ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर भी है, √3 के ऊपर भी है, 2² मतलब 4, √3² मतलब 3, तो 4 × 3 क्या आएगा 12 आएगा। ऊपर क्या है √6, 1 - √3। अभी √6 से पूरे रिजल्ट को इंटू करो, √6 × 1 √6 माइनस क्या आएगा √6 × 3 √18, ओके। √18 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 2 × 9 मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, डबल 3 के लिए बाहर क्या आएगा सिंगल 3 आएगा, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 3 √2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि √ओवर के अंदर अगर डबल नंबर आते हैं तो उसके लिए क्या आता है बाहर सिंगल नंबर आता है, तो डबल 3 के लिए हम क्या लिखेंगे बाहर सिंगल लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 √2।
4 माइनस 12 मतलब यहाँ पे आएगा -8। ओके, क्योंकि माइनस सिंबल नीचे नहीं हो सकता, उसको ऊपर लेके जाना होगा। ऊपर माइनस आने से क्या होगा आंसर 3√2 माइनस √6 बाय क्या होगा 8। ये वाला हो गया हमारा आंसर। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से किया जा सकता है और बहुत शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं देखो। तो पहले तो यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे सभी क्वेश्चन। हाँ, 2 इंटू 10 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, तो होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि 10 के ऊपर स्क्वायर है। एक चीज याद रखो, मैंने बोला नहीं था लास्ट क्लास में, अगर यहाँ पे 10 30 का वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मान लो 10 30 का वैल्यू 1/√3 है। 10 के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाता है, क्या 30 के ऊपर स्क्वायर आता है? आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 10 जो है ओके वो 30 का फंक्शन है, समझ में? तो 10 एंड 30 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, ये दोनों क्या है, फंक्शन है, समझ में आ रहा है? इसी वजह से यहाँ पे 30 के ऊपर स्क्वायर नहीं आता। किसके ऊपर आएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर आता है या फिर क्यूब आता है तो रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे अगर 3 आ जाता है तो यहाँ पे पूरे रिजल्ट के ऊपर 3 आ जाएगा। समझ गया? वेरी गुड। अभी ठीक है, तो 2 इंटू 1/√3 मतलब रिजल्ट क्या आएगा 2/√3 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 1 के ऊपर भी स्क्वायर और 3 के ऊपर भी स्क्वायर, तो 3 आएगा। तो 2/√3 1 प्लस एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। 3 1 3 प्लस 1। इस मल्टीप्लीकेशन को ये जो कैलकुलेशन है इसको और तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिखते हैं। 3 1 3 प्लस 1 4, इसको इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो उसको उस तरह से नहीं किया जा सकता। ठीक है, 3 1 3 प्लस 1 4, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2/√3, यहाँ पे आ गया 4/3। तो 2/√3 ये जो डिवाइड है इसको इंटू कर दो, नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 2 1 2 2 2 4, तो नीचे तो 3 ऑलरेडी है। 3 जो है वो 2√3 का मल्टीप्लीकेशन है। हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब 2√3 को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 3 आएगा। एक कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आएगा आपका √3। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? अभी sin 60 का वैल्यू क्या है आपका √3/2। cos 60 का वैल्यू क्या है हाफ। tan 60 का वैल्यू क्या है √3। हाँ, ये वाला सही आंसर होगा, ऑप्शन होगा आपका सी। ये हो गया, बहुत आसान सा है सवाल। अभी दूसरे को देखते हैं। और इजी, ये वाला तो और ज्यादा इजी है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 का वैल्यू क्या है आपका 1, तो 1 क्या है ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। 1 प्लस 10 45 का वैल्यू ऊपर क्या है 1, 1 के ऊपर भी स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस 1 0, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, 0/2 मतलब 0। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ये भी हो गया आपका। ठीक है, अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin twice a equal to 2 sin a is true when a equal to, देखो sin twice a equal to क्या है 2 sin a। हमको क्या निकालना है? a का वैल्यू निकालना है। a क्या होगा? ओके, sin twice a का फॉर्मूला क्या है हम तो जानते ही है। sin twice a मतलब twice sin a into cos a। फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सब कुछ बेकार है। ठीक है, तो 2 sin a, sin twice a मतलब 2 sin a into cos a। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 sin है, तो 2 sin है जो है वो cos a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 sin है, ये वाला पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड जाने से क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये दोनों का आपस में कैंसिल हो गया, रिजल्ट बना 1। तो cos a का वैल्यू है आपका 1। अभी यहाँ पे देखो तुमको क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए। तो तुमको यहाँ पे ये देखना है कि cos a, अगर a का वैल्यू चाहिए तो ये जो 1 है यहाँ पे तुमको ये देखना है कि cos का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए cos का वैल्यू क्या आता है 1 होता है। हम जानते हैं cos 0 डिग्री मतलब क्या है 1। हाँ, cos 0 डिग्री मतलब 1। cos 90 डिग्री मतलब क्या आएगा 0 आएगा। वेरी गुड। अभी दोनों तरफ cos है, ऐसा समझो कि आपस में ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कैंसिल नहीं हो रहा है। इसको इस तरह से किया जा सकता है a इक्वल टू cos इनवर्स। अगर इस cos को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 0 डिग्री। लेकिन ये जो स्टेप है इस स्टेप को हम नल एंड वॉइड करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं a इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये जो स्टेप है ऊपर मतलब ऊपर का जो क्लास है क्लास 11 या फिर क्लास 12 वहां पे लिखा जाता है, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे ऐसा सोचना है कि हाँ ये जो कॉस है यहाँ पे भी कॉस है तो दोनों कॉस बस आपस में कैंसिल हो गए, ऐसा सोचना है। कैंसिल इस तरह से नहीं होता। तो a इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखोगे आप 0 लिखोगे, a इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर a इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अभी देखते हैं आप
क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला भी हो गया। ये भी बहुत ज्यादा आसान सवाल है। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू आपका क्या है 1/√3, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू आपका √3, क्योंकि 10 के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर डालना है। 2 इंटू 1/√3, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2/√3 आएगा। 1 माइनस 1/√3, तो 1 के ऊपर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, √3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो रिजल्ट आएगा 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√3, 1 के नीचे क्या है 1 है, मतलब 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, नीचे जो 1 है उससे 3 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स आएगा तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 से ये वाला 3 को डिवाइड करो तो आंसर आएगा 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। ऊपर क्या है 2/√3, 3 माइनस 1 मतलब 2, 2/3 आ गया यहाँ पे 2/√3। ये जो डिवाइड है इसको इंटू करो तो नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2 अपन दोनों थे आपस में कैंसिल हो गया। ये जो 3 है इस 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, ओके 3 इंटू 3 के हिसाब से लिख सकता हूँ ये पे, ठीक है। 2 इंटू √2 मतलब 2, 3 इंटू √3 मतलब 3, मतलब 3 को 2 √3 के मल्टीप्लीकेशन में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो नीचे वाला जो √3 है 1 √3 उसमें से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 √3। अभी यहाँ पे कौन सा वैल्यू √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, cos 60 का वैल्यू है आपका हाफ, sin 60 का वैल्यू है आपका √3/2, tan 60 का वैल्यू है √3, ये वाला ऑप्शन सही है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे दिया गया आपको इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, और एंगल दिया गया है आपको a plus b का जो सम है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंड 90 से लेस होना चाहिए या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है, मतलब a plus b का सम जो होगा या फिर वो इक्वल हो सकता है या फिर दोनों राइट एंगल हो सकता है, मतलब a plus b का सम राइट एंगल भी हो सकता है, ठीक है। एंड a इज ग्रेटर देन b, ये वाला भी दिया हुआ है, दिया गया है। फाइंड a एंड b, बहुत इजी है। देखो tan a plus b इक्वल तो आपका क्या है √3, देखो यहाँ पे तो tan a plus b आपको क्या चाहिए a एंड b चाहिए, तो आपको एंगल देखना है। tan a plus b का वैल्यू अगर √3 है, क्योंकि आपको a plus b चाहिए तो √3 जो है उसको 10 में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको देखना है कि 10 का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए वैल्यू √3 है, तो tan 60 का वैल्यू आपका है √3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों तरफ 10 है तो दोनों तरफ 10 कैंसिल हो जाएगा, a plus b इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 60 डिग्री, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे देखो tan a minus b इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे क्या है 10 का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए वैल्यू 1/√3 है, tan 30 डिग्री होगा, ठीक है tan 30 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ 10 कैंसिल हो गया तो बचा गया tan a minus b इक्वल टू 10 30 डिग्री, ठीक है हो गया। अभी देखो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे प्लस बी है यहाँ पे माइनस बी, दोनों को प्लस कर दो। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट साइड है दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, और इक्वेशन 1 का जो राइट साइड है और इक्वेशन 2 का जो राइट साइड है वो दोनों भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होने क्या होगा a plus b प्लस ये प्लस जो ये वाला प्लस है, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड कौन सा है a माइनस b, इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है 60 डिग्री प्लस ये वाला है 30 डिग्री, ठीक है। और ब्रैकेट को हटा दो, हो गया आपका 60 प्लस 30 मतलब 90 डिग्री। तो ये प्लस भी माइनस भी दोनों आपस में कैंसिल हो गया, a प्लस है मतलब 2a बन गया, यहाँ पे आ गया आपका 90 डिग्री, a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, a इक्वल टू आपका आया 45 डिग्री, ठीक है। अब a का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन व्हाट 1, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री प्लेस कर दो इक्वेशन 1 में, प्लस b है, प्लस b इक्वल टू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 45 डिग्री को राइट साइड ट्रांसपोज करो, 60 माइनस 45 मतलब क्या आएगा रिजल्ट 15 डिग्री आएगा, मतलब a का वैल्यू आया आपका 45 डिग्री, b का वैल्यू आया आपका 15 डिग्री, ये भी हो गया सॉल्व।